Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we will discuss the translation of the poem Daffodils. I'll also tell you the meanings of the difficult words. With the help of these difficult words, you can translate the poem by your own self and you can also write summary by your own self. Now let's begin. I wandered lonely as a cloud. मैं तन्हा बादल की तरह घूम फिर रहा था. Here the word wandered means सरगदा रहना या इधर उधर फिरना. Lonely अकेला या तन्हा. Cloud बादल. That floats on high or vales and hills. जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर हवा में तैरता फिरता है. The word floats mean तैरना. High ऊंचा या ऊपर. Crowd. The word vales mean वादियाँ. Hills means पहाड़ियाँ. When all at once I saw a crowd. फिर अचानक मैंने एक हजूम देखा. At once अचानक. सा देखा. Crowd हजूम. A host of golden daffodils. अनगिनत सुनहरी नरगिस के फूलों का. Host अनगिनत. Golden सुनहरी. Daffodils नरगिस के फूल. Beside the lake. Beneath the trees. झील के करीब दरख्तों के नीचे. Beside means करीब. Lake झील. Beneath नीचे. Fluttering and dancing in the breeze. जो बाद नसीम में जो हवा में झूम झूम कर रक़्स कर रहे थे. Fluttering means झूमना या लहलहाना. Dancing रक़्स करना. Breeze ठंडी हवा. इस स्टेंजे में शायर कहता है कि वो एक बार तन्हा घूम फिर रहा था. वो वादियों और पहाड़ों के ऊपर हवा में तैरते हुए आवारा बादल की तरह घूम फिर रहा था कि अचानक उसने बेशुमार सुनहरी नरगिस के फूल देखे. ये फूल एक झील के किनारे पर दरख्त के नीचे उगे हुए थे. फूल हवा में लहलहा रहे थे. ऐसा दिखाई देता था कि वो फूल खुशी से झूम रहे हों. Now come to the second stanza of the poem Daffodils. Continuous as the stars that shine. लगातार उन सितारों की तरह जो चमकते हैं. The word continuous mean लगातार या मुसलसल. Stars सितारे. Shine चमकना. And twinkle on the milky way. और कहकशां में टमटमाते हैं. The word twinkle means टमटमाना या दमकना. Milky way कहकशां. They stretched in never ending line. वो एक ना ख़त्म होने वाली कितार में फैले हुए थे. Stretched फैलना. Never ending ना ख़त्म होने वाला. Line कितार. Along the margin of a bay. एक झील के किनारे के साथ साथ. Along साथ साथ. Margin किनारा. Bay झील. 10,000 saw I at a glance. मुझे एक ही नज़र में 10,000 नरगिस के फूल नज़र आए. The word glance means निगाह या नज़र. Tossing their heads in sprightly dance. जो मस्ती भरा रक़्स करते हुए अपने सर खुशी से हिला रहे थे. The word tossing means झूमना या हिलाना. Sprightly means मस्ती भरा या खुशी के साथ. Dance रक़्स करना या नाचना. शायर कहता है कि नरगिस के फूल ना ख़त्म होने वाली कितार की शक्ल में फैले हुए थे.
वो उन सितारों की मानिंद थे जो कहकशां में चमकते हैं। वो झील के किनारे उगे हुए थे। शायर कहता है कि वो तकरीबन 10,000 के करीब थे। वो खुशगवार रक्स के अंदाज में अपने सर हिला रहे थे। नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम डैफोडिल्स। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड बट दे, झील की लहरें भी खुशी में फूलों के साथ नाच रही थी, लेकिन वो आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ले, खुशी में उन लहरों से बाजी ले गए थे। द पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। द वर्ड गे मीन्स खुश, स्पार्कलिंग नूरानी, ग्ली खुशी में, वेव्स लहरें। इन सच अ जोकेंट कंपनी, इतनी पुरलुत्फ सोहबत में। द वर्ड जोकेंट मीन पुरमुसर्रत या सुकून, कंपनी सोहबत। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, मैं उनको टिकटिकी बांधे देखता ही रहा मगर बिल्कुल ना सोचा। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, ये नज़ारा मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत लाया था। शायर कहता है कि झील की लहरें भी खुशी से झूम रही थी, लेकिन नरगिस के फूलों का रक्स उससे ज़्यादा आला था। शायर ऐसे खूबसूरत माहौल में बहुत खुश हो गया। शायर उन्हें देखता ही रहा। वो खूबसूरत नरगिस के फूल देखकर बहुत खुश था। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोएम डैफोडिल्स। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, क्योंकि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन के साथ या अफसुदा हालत में। द वर्ड वैकेंट मीन्स खाली, पेंसिव गमगीन, मूड हालत। दे फ्लैश अपॉन डैट इनवर्ड आई, अचानक वो मेरी नज़र तसव्वुर में समा जाते हैं। द वर्ड फ्लैश मीन्स ज़ाहिर होते हैं या समाना। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरी तन्हाई की राहत है। द वर्ड सॉलिट्यूड मीन तन्हाई। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। द वर्ड प्लेयर मीन खुशी। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और नरगिस के फूलों के साथ रक्स करता है। शायर कहता है कि जब कभी वो अफसुर्दगी की हालत में या आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटता है तो उन खूबसूरत नरगिस के फूलों का नज़ारा उसके तसव्वुर में आ जाता है। उसका दिल नरगिस के फूलों के साथ ही रक्स करना शुरू कर देता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है। ये नज़ारा अल्लाह ताला की रहमत है और शायर के लिए खुशी हासिल करने का एक मुस्तकिल ज़रिया है। Now I hope students the translation of this poem Daffodils is clear and the meanings of difficult words of this poem is also clear. And if there is any confusion in your mind, then you can ask in comment section. And if you like my video, then share it with your friends, and also subscribe my YouTube channel Malik Science Academy and press the bell icon for notifications. You can also visit my Facebook page Malik Science Academy. Okay, we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.